Good morning, students. Yesterday we have started our chapter the accounting equation and the accounting equation में हमने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और उसी के बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल फ्रेम की थी जिसमें हमने वेरियस ट्रांजैक्शंस को ऐड करके फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी और उसी के बेसिस पे हमने बनाया थी बैलेंस शीट। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ विच जब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी देन वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास 9 ट्रांजैक्शन दे रखी है, तो हम रीड करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, फिर उसने फर्नीचर परचेज किया है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि गुड्स को उसने क्रेडिट पे ख़रीदा है। देन ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 700। उसने 700 में गुड्स को सेल किया है जिनकी वैल्यू 500 थी। देन ही रिसीव द रेंट, उसे रेंट रिसीव हुआ है। देन गुड्स परचेज फॉर कैश, उसने सामान खरीदा है, गुड्स को खरीद के लेके आया फॉर कैश। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा बैंक हमारे बिजनेस में से निकाला है। फिर उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, कोई भी उसका उधार पड़ा था, बैलेंस पड़ा था, उसने उनको पे किया है। एंड लास्ट वन इज़ द उसने सैलरी पे की है, पेड दी सैलरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2A। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट सीखना है। आपके अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स उस बच्चे के आएंगे जो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है। उसको जो बच्चा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर रहा है लेकिन फॉर्मेट नहीं कंप्लीट है तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, 1 मार्क्स कटता है अगर आप प्रॉपर नहीं फॉर्मेट बना रहे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे आपने कहीं कितना ही सही क्यों ना लिखा हो क्वेश्चन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देगी, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ड्रॉ अ लाइन, your line should be straight one. Use scale. I am specifically saying आपको स्केल यूज़ करना है। फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ होगी, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम आएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर हम यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें पता है एसेट्स बहुत आएंगे हमारे क्वेश्चन में, तो हम एसेट के लिए पहले ही स्पेस देंगे और लायबिलिटीज़ कैपिटल हमें पता है 2 आइटम्स है तो हम इधर ही लिखते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन में आया है कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीज़ 50,000। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मनु स्टार्टेड business with cash रुपीज़ 50,000। तो कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मतलब कैश हमारा एसेट है, तो इधर आ जाएगा कैश 50,000। तो अभी के लिए हम इस कैश को इधर लिख देंगे, इतनी स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। कैश 50,000 इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर कोई भी नहीं है क्योंकि हमने कैपिटल लेके आए हैं और कैपिटल हम लेके आए हैं 50,000 की। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिटर इक्वल टू 0 और कैपिटल लेके आए हैं हम 50,000 की। क्योंकि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है और इधर राइट साइड पे कैपिटल लेके आए हैं तो 50,000 यहाँ पे एंट्री पोस्ट हो जाएगी।
ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस में जब भी हम कैपिटल लेके आते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैपिटल में आएगा, और जिस अमाउंट से जो लेके आए हैं, अगर कैश लेके आए हैं, गुड्स लेके आए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे एसेट साइड में आ जाएगी। ये हमारी सबसे पहली एंट्री होगी। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500। तो बॉट फर्नीचर फॉर ₹500, मतलब फर्नीचर लेके आए और कैश हमने दिया, कैश दिया, कैश देके हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। तो हम यहाँ पे पहले इसे बंद करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस 50,000 है, इधर 0 है और इधर 50,000 है। फिर हमने क्या किया, कैश हमने कम कर दिया 500 से, और ऐड क्या कर दिया हमने, हमारे पास क्या आइटम आई, प्लस क्या अमाउंट आया, फर्नीचर। तो हमारे पास आया फर्नीचर, एसेट इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे फर्नीचर प्लस, मतलब कि कैश कम हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। तो जो आइटम्स हमारे पास ब्लैंक रह जाएंगे वहाँ पे 0 कर देंगे ऊपर, 0 + 0, इधर कोई इफेक्ट नहीं, तो ये 0, मतलब कि कैश इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, सॉरी, क्योंकि फर्नीचर लेके आए, कैश कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। तो हमारे पास नेट इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा, इस एंट्री को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 500 का फर्नीचर आ जाएगा, कैश हमारे पास 49500 रह जाएगी, और इधर ये दोनों का टोटल 50,000 है, और इधर क्रेडिटर 0 है, और कैपिटल हमारे पास कितनी है, 50,000 की 50,000। डन। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। गुड्स लेके आए, गुड्स लेके आए मतलब स्टॉक बढ़ा, और उधार पे लेके आए मतलब क्रेडिटर्स बढ़े, तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ी क्योंकि हमने अभी पैसा किसी को देना है। तो यहाँ पे गुड्स ऐड हो गए, तो हमारा फर्नीचर वैसे का वैसे ही, कैश कोई कम नहीं हुआ, कैश भी वैसा का वैसे ही, लेकिन हमारे बिजनेस में क्या चीज़ आई, स्टॉक ऐड हुई, 4,000 का हमारा स्टॉक ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक प्लस स्टॉक। तो ये हमारा यहाँ पे क्रेडिटर्स हमने 4,000 देना है, और ये भी वैसे का वैसे। तो हमने देखा ये 4,000 का डबल साइड इफेक्ट क्या होगा, इधर भी आया इधर भी आया, तो यहाँ पे इसको ऊपर 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, ऊपर सारी अमाउंट फिल करके 0 कर देंगे। डन। तो फिर हम इसका भी बैलेंस निकाल देंगे। तो ये 4,000 प्लस, सॉरी यहाँ पे तो कोई अमाउंट ऐड ही नहीं हुई, ये वैसे का वैसे नहीं आएगा, यहाँ पे तो 0 का 0 आएगा, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पे 0 होगा। और ये भी 0, तो ये यहाँ पे आपके पास 500, 49500, 4,000 प्लस 50,000। डन। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, फोर्थ पॉइंट, दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500 फॉर 700 इन कैश। तो मतलब कि 500 का गुड्स दे दिया, तो हमारा स्टॉक 500 से कम हो गया, 700 का पैसा आ गया, 700 से कैश बढ़ गया। तो देखा हमने 500 कम हो गया, 700 बढ़ गया, 200 का हमें प्रॉफिट हो गया।
इधर भी हमारा 200 बढ़ गया। और हमने कहा था कि जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इधर 200 से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, तो बाकी का सारा सेम का सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास नेट बैलेंस फिर से आ जाएगा, दैट इज़ 3500 प्लस 500, और इधर हमारे पास क्या बैलेंस आ जाएगा 50200। और अगर हम इधर देखें 4000 प्लस 50200, तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये 35 प्लस 500 प्लस 50200, तो ये कितना बन गया 54200। तो इधर देखें तो इधर भी 54200, देन बोथ आर इक्वल। ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री आई वो है कि हमने रिसीव किया रेंट ₹200, रेंट आया, कैश आया, और अगर कोई खर्चा होगा या फिर इनकम होगी तो उसका इफ़ेक्ट हमारे कैपिटल के ऊपर होगा। ठीक है जी। अगर हमने कुछ पे किया तो कैपिटल कम हो जाएगी, और अगर हमने कोई चीज़ हमारे मिली है हमें तो वो ऐड हो जाएगी। तो अगर इनकम और एक्सपेंसेस की बात है तो वो कैपिटल पे इफेक्ट होगा। तो हमें रेंट मिला, मतलब कैश आया हमारे बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज़ हो गया 200 से, फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ज़ीरो, स्टॉक भी वैसे का वैसे, और इधर हमारे पास क्रेडिटर्स भी वैसे के वैसे, और लेकिन हमारी कैपिटल बढ़ गई क्योंकि हमें रेंट से इनकम हुई, तो ये 200 रुपये बढ़ गई। तो फिर हमारे पास फिफ्थ की एंट्री बन गई। हम इसको सम अप करेंगे फिर से, तो ये 3500 प्लस 500 प्लस 50400 इक्वल टू 4000 प्लस 50400। और जब इसको टोटल करोगे आप तो दोनों तरफ एसेट विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देन हमारे पास सिक्स जो आइटम आई है, सिक्स ट्रांजेक्शन हुई है, वो है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000। गुड्स लेके आए, कैश दिया, मतलब स्टॉक लेके आए 1000, उसके बदले में कैश को दे दिया, माइनस कर दिया, लेकिन फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, ना कोई हमने उधार किया, ना ही उससे हमें प्रॉफिट या गेन हुआ। ठीक है जी, सिंपल। तो ये भी हमारा नेट आ गया, अमाउंट नेट कर दिया हमने। तो 4500, 500, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके क्या आएगा हमारे पास अमाउंट 39400। परचेस्ड गुड फॉर कैश ₹1000, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अमाउंट 49400, 4000 और 50400। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, सेवेंथ पॉइंट हमारे पास है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया ₹700, मतलब कैश निकाल लिया, तो 700 रुपये निकाल लिए। और अगर विड्रॉल हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया, मतलब प्रोप्राइटर ने अपना, ओनर ने अपना पैसा निकाला, ओनर का पैसा क्या था कैपिटल में से निकाल लिया, तो 700 उसका कम हो जाएगा, तो बाकी सारे का कोई इफेक्ट नहीं, 0 0 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बैलेंस आ जाएगा 4500, 500, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो वी आर लेफ्ट विथ 48300, 4000, और इधर हमारे पास कितनी अमाउंट बच जाएगी 49700। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400
400 पे किया क्रेडिटर्स को पे कर दिया, 400 रुपये कम हो गए, पे कर दिया, उधार कम कर दिया, उधार था, उधार की लाइबिलिटी हमने किसको पे करना था, पे कर दिया, उसमें से 400 रुपये दे दिया और कैश भी दे दिया, कैश भी चले गया बिजनेस में से, तो वो भी माइनस हो गया। तो ये बाकी सारी आइटम ज़ीरो की ज़ीरो। तो फिर से हमारे पास बैलेंस निकल आएगा 4500, 500 और इधर हमारे पास 48300, 3600 डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, लास्ट पॉइंट, पेड सैलरीज ₹200, 200 रुपया सैलरीज का पे किया। तो जी सैलरीज क्या क्या आएगा यहाँ पे, सैलरीज का पे की सैलरी 200 रुपये गया, सैलरी पे की, खर्चा किया, एक्सपेंसेस है तो माइनस कर देंगे, बाकी सारा ज़ीरो का ज़ीरो। तो फिर हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा और क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके आगे कोई नरेशन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहाँ तक हम इरेज कर देंगे, फिर हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आया 4500, 500, here we are having 48100, 3600 and 49500। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हमने बनानी है अब बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं हम, किसका क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑफ मन्नू। एज ऑन, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन, हमारे पास डेट नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है। ऐसे बनानी है आपको बैलेंस शीट, बॉक्स बनाना है, ठीक है जी। ये बॉक्स बना के यहाँ पे हमने लिखना है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये बंद हो जाएगा। और इधर एसेट आएंगे राइट साइड पे, एसेट। तो यहाँ पे अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस, पूरा लिखना है अमाउंट रुपीस। तो हमारे पास एसेट साइड में क्या है, स्टॉक, फर्नीचर, कैश 4500, 500, 48100। और इधर हमारे पास क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, क्रेडिटर्स 3600, कैपिटल हुए 49500। अब दोनों का टोटल करेंगे और इसे बंद करेंगे। दोनों साइड का टोटल जब हम करेंगे तो इधर हमारे पास आ गया 53100 और इधर भी आ गया 53100। तो अगर हमारी बैलेंस शीट का एसेट साइड इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के साथ इक्वल आ रहा है, देन इट मीन्स जो हमारी बैलेंस शीट है वो टैली कर रही है एंड वी हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन मैच हो गया है और हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे आपको करना है। तो जब भी आप यहाँ पे बैलेंस निकालोगे, एक क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, जब भी आप बैलेंस निकालोगे तो जहाँ जहाँ आप बैलेंस निकालोगे, जैसे यहाँ पे बैलेंस निकाला तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, जो यहाँ पे निकाला न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। यहाँ पे न्यू इक्वेशन, जो बैलेंस हम निकालते हैं लाइन लगा के उसके नीचे बैलेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। सभी जगह लिखना है, ये एरोज आपको सभी जगह कॉपी करने हैं।
और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, दैट इज फाइनल इक्वेशन। सो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन प्रॉपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 to 8 मार्क्स में आ सकता है। तो कल हम करेंगे अलग डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, एंड सी यू टुमारो। आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।